नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूषण शाह के फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का रिलाइफ मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के जरिए। मैं रिलाइफ मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ के तौर पर आज हम वो तृप्ति लीजिए मल्टीयूज ऐड। हेयर ऑयल के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन आंसर के तरीके से हम जिसे एफएक्यूज कहते हैं, नीचे ऐड उस तरीके से इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। और इसके लिए मैं हेल्प लेना नीचे चाहूँगा बंटी हिंदुस्तानी जी को, जिन्हें पूरे इंडिया में बंटी हिंदुस्तानी जी के नाम से जानते हैं। उनका नाम आशीष पाल है और पंजाब फिरोजपुर से वो हमारी कंपनी की फर्स्ट आईडी है। और बहुत ही अच्छी तरह से वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं और नई नई ऊंचाइयां वो हासिल कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हम बंटी जी के, उनका स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम बंटी जी। नमस्कार। नमस्कार टीपू साहब, नमस्कार सर, नमस्कार। जी यस, सर। नमस्कार। और जी। जितने भी हमारे साथी हैं रिलायंस मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के, जितने भी लीडर्स हैं, उन सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट के जरिए आप आपकी मौजूदगी हमें ज़रूर बताइएगा। हाय, हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग वगैरह किसी भी रूप में आप कमेंट के जरिए हमें अपनी मौजूदगी बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि आपका वहाँ पर होना हमें हौसला अफजाई करता है, हमारे हौसले में को बुलंद करता है। और जो भी चीज़ें हम आपके पास पहुँचाना चाहते हैं, उसे बहुत ही अच्छी तरह से पूरे कॉन्फिडेंट के साथ हम आपको पहुँचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन के लिए। और बताइए बंटी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और आज के सेशन में आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है। और यस। जनता के कुछ टॉपिक है, जैसे कि बालों की समस्या को लेकर। और या उसके लिए जो हमारे पास जो री लाइफ कंपनी के द्वारा सर जो प्रोडक्ट हमारे को प्रोवाइड करवाया गया है, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। और कुछ एक क्वायरीज थी, कुछ एक जानकारियाँ थी जो वो जानना चाह रहे थे आपके माध्यम से। तो आज आपने हमारे को खूब जो है समय दिया इस विषय को उठाने का। तो सर इसके बारे में सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं सर कि ये तृप्ति मल्टी यूज़ हेयर ऑयल की शुरुआत कैसे हुई? और इसका नाम पहले तृप्ति मल्टी यूज़ हेयर ऑयल कैसे पड़ा सर? इसका मल्टी यूज़ से क्या मतलब? ओह गॉड। ओके। जी सर। तो ये एक ऐसा इतिहास है, जी, जिसे बताना मतलब मेरी तरफ से भी जुर्रत करने लायक रहेगा। क्योंकि अगर नाम की अगर बात करेंगे तो ये जिन्हें मैं अपनी माँ समान मानता हूँ। और जो हमारे कंपनी के सीएमडी साहब हैं, हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर भूषण पाटिल जी, उनकी जी, वाइफ का ये नाम है तृप्ति। उन्हीं के नाम से हेयर ऑयल को ये नाम ब्रांड नेम दिया गया है। और जी, इसकी जी, शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत के जी, दौर में कुछ ऐसा था कि लोगों की बालों की समस्या, हमने सोचा जी, भाई ये तो ऐसी समझ से आए कि जो उससे निपटना बिल्कुल नामुमकिन है। जैसे देखा जाए जी, कि जी, जी, लोग अगर बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं तो जी, इतना उन्हें ध्यान नहीं आता। 5-6 साल जी, निकल जाते हैं, पूरा एयरपोर्ट बन जाता है, तब समझ में आ जाता है भाई बाल झड़ गए, अब तो उड़ गए, जी, अब क्या जी, करेंगे। जी, तो जी, गए हुए बालों को वापस लेके आना मतलब तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन जी, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में बताए गए थे जी, और उसका रेगुलर अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बाल जी, अच्छे हेल्दी रहते हैं। हमारे बालों के ऊपर स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन होना ज़रूरी होता है, वो भी बरकरार रहता है, जिससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। जी, और हेल्दी बाल का होना यानी बॉडी भी अपने आप में हेल्दी होना, ये एक अपने आप में निशानी होती है। तो इन जी, सारी जी, बातों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा फॉर्मूला बनाया गया। डॉक्टर भूषण पाटिल जी ने ये ज़बरदस्त फॉर्मूला बनाया। और जो फॉर्मूला बनाने की जो पूरी विधि है, अगर देखा जी, जाए तो भाई जान पर आती है। जान का जी, खतरा होता है बनाने के तरीके में, लेकिन फिर भी पूरे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जी, अच्छी तरह से बनाकर उसे जी, प्रॉपरली क्या कहते हैं फॉर्मुलेट किया जाता है। और उसका जी, जो रिजल्ट है वो एक एक बूंद से रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि ओके, खुद मैंने ये देखा हुआ है कि जो स्कैल्प पूरी तरह से मतलब गंजा हो चुका रहता है, तो वो स्कैल्प के अंदर इंटरनल इम्प्रूवमेंट हमने देखी है। जी, और इसी बात को हमने पूरी तरह से क्या कहते हैं कि तय कर लिया और देख लिया कि हाँ, ये जो फ़ॉर्मूला है, ये एक अमेज़िंग है। और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है, तो हम इसे हेयर ऑयल के लिए लॉन्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात हुई थी लगभग 10-12 साल पहले।
और ओह! तभी से लेकर जिन जिन पर्सन को, जिन हमारे पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती थी, हम जी, उन्हें टेलर मेड बनाकर सिर्फ़ उनके लिए छोटी-सी क्वांटिटी बनाकर दिया करते थे। और जी, जैसे कि मैंने पिछली बार कहा है, हमारे कुछ पेशेंट्स ऐसे अतरंगी पेशेंट हुआ करते थे। यानी जी, एक पर्सन थे नियर अबाउट, उनका एज कुछ 69 ईयर्स, 70 साल के पर्सन थे। जी, 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 उनको बालों में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो माँग कर ऐसे ही लेकर गए थे। अब भाई साहब तो इतने पुराने, मतलब इतना एज एज उनका था, 70 साल, 70 69 जी, ईयर्स, 69 साल उनकी एज थी, तो उन्हें जी, जोड़ों में भी तकलीफ थी। जी, ठंड जी, जैसी ही पड़ती थी, उनके जोड़ों में बालों के ऊपर तेल लगाते थे, अपने हाथों जी, को वो ऑयल मसल देते थे, राइट? ओह! हाथों में जी, ऑयल मसलने की वजह से उनकी जो जोड़ों में दर्द की तकलीफ थी, वो वहीं पर कंप्लीट हो गई। जी, वहीं जी, पर उनका जो सॉल्यूशन था, वो हुँ, सॉल्व हो गया। उनको मतलब किसी और पेन किलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जी, हेयर ऑयल तो होने के बावजूद इसने जॉइंट में हमें अच्छा रिज़ल्ट दे दिया। तो ये एक दूसरा ऑप्शन हमें पता चल गया कि भई हमारा जो हेयर ऑयल है, ये एक और यूज़ कर रहा है। मल्टी यूज़ वहाँ से शुरू हो गया। ये बात जी, थी जी, लगभग 6 से 7 साल पुरानी, मतलब यानी हाल ही में 6 2015 के करीब लगभग ये बात थी। यस। जी, जी, तो ये जी, जी, इस तरह से एक-एक करके हमें एक-एक जो पेशेंट्स थे, वो मिलते गए, और उन पेशेंट्स के ज़रिए फिर हमने सोच लिया कि भई इसको ब्रांडिंग कर ही देते हैं। बहुत जी, सारे जी, लोगों की तकलीफ है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। अगर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम पीछे क्यों रहे भई? आगे जी, आना तो बिल्कुल, हमारा फ़र्ज़ है। हमें तो जी, लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी है। तो हमने उससे शुरुआत कर दिया, जी, और इस तरह से आप आगे देख रहे हैं। तो तृप्ति जी। मल्टीयूज़ हेयर ऑयल आपके सामने एक ब्रांड के रूप में आकर तैयार है। जी सर। और उस दिन सर एक्चुअली इसका रीज़न नहीं मालूम था कि मल्टी यूज़ का हेयर ऑयल से क्या मतलब है। आज आपने इसका ब्रीफ भी आंसर दे दिया कि ब बनाया तो इसको बिल्कुल जो बालों की समस्या के लिए जो निदान था एक्चुअली लेडीज़ को ही ध्यान में रखकर ये चीज़ें तैयार की गई थी जो ये बालों की हैं। और इतना बढ़िया रिज़ल्ट ऑलरेडी लोगों ने फीडबैक आके दिया कि इनको जो है जोड़ों के दर्द में भी जब उनको दिया गया तो बहुत सारा जो है इसका फ़ायदा मिला, इस वजह से इसका नामकरण जो है तृप्ति मल्टी यूज़ हो गया। एक सर सवाल ये भी है कि जो यहाँ पे ये तृप्ति मल्टी यूज़ हेयर ऑयल है, ये जैसे मान लीजिए क्वांटिटी में लगभग 100 या 120-25 एमएल का है। ये जो बाकी जो हमारे रूटीन्स के ऑयल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी मैं ब्रांड का चलो नाम नहीं लेता, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो तेल यूज़ कर लेते हैं अमूमन जो बालों में लगाने के लिए, रोज़ ऑफ़िस जाने के लिए, स्कूल, कॉलेज जाने के लिए, अपने काम-काज में जाते हैं। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? क्या हम इसको डेली लगाना है? क्या ये डेली क्या है कि इसको किस प्रकार से यूज़ किए करें कि इसका बेटर हमारे को रिज़ल्ट भी मिले और यदि कोई मान लीजिए जैसे कोई पर्सन इसको बाज़ार के ऑयल के साथ कंपेयर करता है, तो वो उसमें और इसमें क्या अंतर है सर? बाज़ार के जी, ऑयल के साथ अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे, तो जी, मुश्किल होगी थोड़ी-सी, क्योंकि जी, क्वांटिटी की अगर बात करें, तो तुलसी मल्टीज़ हेयर ऑयल की क्वांटिटी 100 एमएल की है। और जी, बाज़ार के किसी ऑयल के बारे में अगर देखेंगे, तो भई अ, उससे काफ़ी कम दाम में आधे लीटर तक की बॉटल मिल जाती है, राइट? जी, बिल्कुल। जी, और अगर दोनों के क्वालिटी और क्या क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले तो क्वांटिटी एंड प्राइस की अगर बात करेंगे, तो तृप्ति मल्टीयूज़ हेयर ऑयल काफ़ी पीछे पड़ जाएगा दूसरे ब्रांड के मुकाबले। लेकिन अगर हम जी, क्वालिटी की बात करें और रिज़ल्ट की बात करें, तो दूसरे जी, किसी भी ब्रांड की उतनी कैपेसिटी नहीं होगी, जो तृप्ति मल्टीयूज़ हेयर ऑयल के साथ में भी खड़ा रह सके, राइट? जी, वो जी, खुद बाकी दूसरे ब्रांड पीछे चले जाएँगे, पीछे पड़ जाएँगे, ऐसी इसकी ख़ास बात है। वो मैं वन बाय वन बता सकता हूँ। सबसे पहले जो मार्केट के कई सारे ब्रांड होते हैं, उनके अंदर जी, पैराबिन डाल दिया जाता है। ऑयल के अंदर पैराबिन एक ऐसा घटक होता है, जो ऑयल की डेंसिटी बढ़ाने का काम करता है। मान लीजिए कि जी, अगर आपने कोई फ़ॉर्मूला बनाया हुआ है, जिसको 100 एमएल आप बना रहे हो, तो उसको 2 गुना, 3 गुना वग़ैरह बनाने के लिए उसके अंदर पैराबिन मिक्स किया जाता है, तो वो फैल जाता है। और ऐसे उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये बात होती है पैराबन की वजह से। फिर इसके साथ सिंथेटिक डाई, फॉर्मल्डिहाइड एंड कई सारे अलग-अलग केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल दिए जाते हैं, ताकि उनके प्रोडक्ट्स सालों साल तक यूज़ में
आते रहे। अब जी, इसी ऑयल के लिए कोई प्रिजर्वेटिव डालने की वैसे कोई ज़रूरत होती ही नहीं, टेक्निकली कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एक ऑयल खुद अपने आप में एक प्रिजर्वेटिव होता है, जी, ये बात है। जी, जी, उसे जी, खराब होने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं। लेकिन कुछ इंग्रीडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको लाइव रखने के लिए एडिशनल प्रिजर्वेटिव में डालने पड़ते हैं। जी, अगर मैं बात करूँ तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह से होता क्या है, एक्चुअल रिज़ल्ट देने वाला जो प्रोडक्ट होता है, उसकी क्वांटिटी जी, बहुत कम होती है। और जो रिज़ल्ट देने वाला कंटेंट होता है, उसका कंपोज़िशन अगर क्वांटिटी बहुत ही कम होगी, तो प्राइस नेचुरली कम ही होने वाली है। लेकिन जी, तृप्ति मल्टी यूज़र ऑयल की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एडिशनल देसी नहीं डाल रहे, कोई एडिशनल हम प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे, कोई एडिशनल केमिकल नहीं डाल रहे जो ऑयल की डेंसिटी बढ़ा दे। यहाँ पर जो भी डाल दिया जा रहा है वो प्योर फॉर्म में डाल रहे हैं। तो प्योर फॉर्म में जी, डाल रहे हैं यानी उसकी वो कॉस्टिंग भी वैसे ही आ रही है। तो ये जी, एक चैलेंज होने की वजह से हम यहाँ पर एक कम क्वांटिटी में प्योरेस्ट प्योर प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह जी, से इसकी प्राइस ज़्यादा लग गई है। लेकिन जी, आजकल वो कहते हैं ना कि सस्ता वाला शैम्पू महँगा पड़ गया, तो जी, बिल्कुल ऐसी ही ये एक बात होती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सस्ता लो, बार-बार महँगा लो एक बार, तो वो जो एक जी, बार वाला कन्फर्म रिज़ल्ट है, वो तृप्ति हेयर ऑयल का है। और जी, अगर रिज़ल्ट की हम बात करें, तो कंपैरिज़न ये भी कर देना चाहिए कि एंड यूज़र का एंड रिज़ल्ट क्या आ रहा है, एंड उसका कन्क्लूज़न क्या निकल रहा है। मान लीजिए जी, किसी पर्सन के बाल पूरी तरह से झड़ गए, गंजा हो गया, जी, और वो अगर हेयर ऑयल हम सॉरी हेयर ऑयल नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट कराता है, तो हेयर जी, ट्रांसप्लांट का जो भी खर्चा होता है लगभग 75-80 हज़ार के बीच में है, कम से कम। जी, अगर वो कर दिया जाए तो 1.5 लाख 2 लाख तक भी जाता है। जी, फिर भी फिर भी वो डेंसिटी नहीं मिलती, जिसकी वज़ह से वो बाल नेचुरल दिख सकते हैं। नेचुरल होने के बावजूद अब जी, जो हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद स्कैल्प के ऊपर बाल होते हैं, वो जी, जी, रियल हेयर होते हैं। लेकिन उसके अंदर इतनी गैप होती है कि वो फिर भी बहुत ही कम दिखते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि भई इस पर्सन की स्किन के ऊपर क्या सिर के ऊपर के बाल तो ऐसे ही झड़ गए, करने के जी, बाद भी ये होता है। अब उसके जी, कंपैरिज़न में हम देख सकते हैं ट्रुफी मल्टीज़ हेयर ऑयल को, भई उसकी कॉस्टिंग जो भी है, जी, 100 एमएल की 1 बॉटल लो, मैं जी, कहता हूँ 10 बॉटल ले लो। जी, 10 बॉटल की जो भी कॉस्टिंग है, वो कॉस्टिंग आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट में 10% भी नहीं है। जी, जबकि अगर ये हेयर ऑयल की बात करें, तो यहाँ ये पर रिज़ल्ट ऐसा आता है, जहाँ पर बाल ये नहीं थे, वो उनकी ये डेंसिटी बढ़ जाती है, वो अपने आप में एक नया लुक दिखाई देता है, नई डेंसिटी बालों में पैदा हो जाती है, और जो मुरझाए हुए बाल हैं, वो वापस से खिलखिले होकर फिर से नए सिरे से बनना शुरू हो जाते हैं। और वहाँ जी, पर कोई इस बालों की डेंसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नेचुरल हेयर नेचुरल ही दिखते हैं और पूरी तरह से बड़े हुए दिखते हैं। तो ये जी, कंपैरिज़न की अगर बात करें, तो उस मुकाबले तृप्ति मल्टीज़ हेयर ऑयल कोसों आगे निकल चुका है अदर ब्रांड्स के ज़रिए एंड अदर हेयर ट्रीटमेंट के कंपैरिज़न में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसी की तरह सर यही चीज़ मेरी पाटिल सर से भी डिस्कशन हुई थी, ऐसा ही जैसे आपने अभी जवाब दिया है कि अगर जो आप इसकी सस्ता महँगा पड़ जाएगा, तो यही चीज़ें उन्होंने पाटिल जी ने भी मुझे बोली थी जब, क्योंकि यही जनता का सवाल सर आया निकल के रिज़ल्ट सर मार्वेलस है, इसमें कोई शक नहीं। और डॉक्टर साहब से जिस दिन बात हुई, तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा इस विषय पर। उन्होंने बोला कि बंटी जी ये जो प्रोडक्ट तैयार किया गया ना, एक्चुअली क्या है, लेडीज़ की जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जो उसको ध्यान में रख के वो जो है इसको तैयार किया गया है। दूसरा, जैसे उन्होंने बोला कि मेल में सर जो बाल झड़ जाते हैं उसमें ज़्यादा वो केयर नहीं करते, जितनी लेडीज़ को इस बात की चिंता ज़्यादा होती है। इवन अगर जो मेल को ये चैलेंज आएगा तो वो इग्नोरेंस भी कई हद तक कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है यार, बाल झड़ गए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन लेडीज़ के लिए ये बहुत जो है जो उन्होंने बोला कि चैलेंजेबल जो चीज़ थी, जिसकी वजह से यहाँ पे इस चीज़ों को तैयार किया गया। और उन्होंने सर एक एक चीज़ और बताई कि जैसे मान लीजिए एक्चुअली हम हेयर ऑयल
आपको जो ये वाला हमने तैयार किया है, एक्चुअली आप इसको हेयर ऑयल ना समझिए, ये एक ट्रीटमेंट है। ये हेयर का ट्रीटमेंट है और हम इसको ट्रीटमेंट की तरह यदि लेंगे तो आपको क्वांटिटी नहीं, आपको क्वालिटी भी मिलेगी और प्राइस बिल्कुल चीपेस्ट मिलेगा। उन्होंने एक ग्रेट एग्जांपल दी थी और आज तक मेरे ज़हन में है। उन्होंने बोला, बंटी जी जैसे देखिए, जो ईंधन है सर, उसके लिए आज मिट्टी का तेल भी मिलता है और एक पेट्रोल भी मिलता है। मिट्टी का तेल में और पेट्रोल में दोनों ही ईंधन है, लेकिन वो गाड़ी चलाने के काम आता है, वो चूल्हा जलाने के काम आता है और दोनों से ईंधन से अग्नि मिलती है। लेकिन कंपैरिजन करें रेट का तो ज़मीन आसमान का अंतर है मिट्टी के तेल में और एक जो पेट्रोल के जो तेल में, दोनों में कंपैरिजन करके देख ले तो क्या फ़र्क है? फ़र्क बस यही पड़ जाता है, वो केवल आपका चूल्हा जलाएगा, जैसे कि आप जो तेल यूज़ कर रहे हैं वो हमारा सिर्फ़ एक चंपू बना देगा। लेकिन ये जो हमारा हेयर ऑयल है, जिस प्रकार से पेट्रोल डाल के आप अपनी गाड़ी में ईंधन डाल के एक शहर से दूसरे शहर की तरफ अपना सफ़र तय करते हैं, इसी प्रकार से ये आपकी जो बालों की जर्नी है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक दूर तक ले जाने वाला है। ये है तृप्ति मल्टी यूज़। इस प्रकार की सर आज तक मेरे जो है दिमाग में ये कंपैरिज़न जो है उस दिन का बताया हुआ रह गया था सर। तो बिल्कुल ये जो और उन्होंने सर ये बताया कि जैसे हम इसको यूज़ करते हैं, एक्चुअली इसको यूज़ हमने डेली नहीं करना। उन्होंने बोला कि 1 सप्ताह में केवल 3 बारी और इवन अगर इसके बेटर रिज़ल्ट चाहिए तो रात को अगर जो आप लगाएँगे और उसके बेटर रिज़ल्ट मिल रहे हैं। और उन्होंने सर ये कहा कि आप जितना साबुन सर में लगाने से बचेंगे या शैम्पू सर में लगाने से बचेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा हमारे बालों के लिए। ये सर उन्होंने इसका कंपैरिज़न करके बताया था सर। जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और क्योंकि अगर केमिकल ट्रीटमेंट जब हम बालों के ऊपर करते हैं, तो जी, उसका जो भी असर बालों के ऊपर होता है, वो जी, एसिडिक होने की वजह से बालों के ऊपर काफ़ी क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ करने की वजह से बाल पतले होने का खतरा होता है। तो जी, इसीलिए अवॉइड करने का हम सुझाव देते हैं। जी, और यूज़ की अगर बात करेंगे, तो 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये बालों को ट्रीट करने का काम करता है, बालों के अंदर पोषण पहुँचाने का काम करता है। हर रोज़ लगाने का सुझाव हम नहीं देंगे, वो इसलिए क्योंकि हमारे स्कैल्प के अंदर से एक नेचुरल ऑयल भी सीक्रस होता है। नेचुरल जी, ऑयल भी बालों को मिलता है, नेचुरल पोषण जो अंदरूनी तरीके से बालों तक पहुँचता है, उसका पहुँचना भी ज़रूरी है। जी, और वो तभी हो सकता है जब हम हेयर ऑयल हर रोज़ नहीं यूज़ करेंगे। हेयर ऑयल हम एक बार यूज़ करेंगे, तो वो बालों के जो भी रूट्स हैं, उनको मज़बूत करेगा। बालों के जी, रूट मज़बूत होने की वजह से रूट के अंदर से आने वाला जो पोषण है, वो बालों को मिलना शुरू हो जाएगा और उस पोषण को मिलने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए हमने इंटरवल देना ज़रूरी होता है। ये इसकी जी, एक टेक्निकल अगर बात करेंगे, इसका साइंटिफिक विश्लेषण हम जिसे बोल सकते हैं, वो इस तरह जी, से। जी, जी। सर एक सवाल जो टीम में था, किसी पर्सन ने पूछा मुझसे कि सर एक तो उन्होंने पहले तो कॉज़ पूछा है सर। अमूमन लेडीज़ में हेयर फॉल की ज़्यादा डैंड्रफ या इस प्रकार की दिक्कत पाई जाती है क्योंकि उनका जो बड़े बाल हो जाते हैं और उनको केयर करनी पड़ती है। और छोटे बालों में तो चलो हम हमारे जैसे मेल हो गए उनकी जल्दी से हम कंघी भी कर लेते हैं, लेकिन उनको जो है इस तरह के चैलेंज झेलने पड़ते हैं। उन्होंने कोच पूछा सर कि क्या कारण है? जैसे मान लीजिए बड़े बाल होते हैं तो उसमें ये समस्या हो जाती है। तो मेन रूट क्या है, जड़ क्या है सर ये बालों का झड़ना या डैंड्रफ या इस प्रकार के बालों का कमज़ोर होना सर? प्रोटीन, इसका जो मेन रीज़न होता है प्रोटीन की शरीर के अंदर की कमी। प्रोटीन की ओके, कमी से हमारे शरीर के अंदर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, काफ़ी सारे अलग-अलग इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। और प्रोटीन के अंदर का एक कंटेंट होता है बायोटिन, जो बायोटिन हमारे स्किन को ताज़ा रखने का काम करता है, जवान रखने का काम करता है, हमारे जी, नाखून को मजबूत रखने का काम करता है और हमारे बालों को हेल्दी रखने का काम करता है बायोटिन, जो प्रोटीन के राइट, अंदर का एक कंटेंट है। प्रोटीन के अलग-अलग डिफरेंट डिफरेंट अगर बात करें तो प्रोटीन के तरीके होते हैं, जिसमें से जी, बायोटिन एक घटक है। इस जी, बायोटिन की कमी की वजह से बालों के अंदर बहुत तकलीफें आती है, बाल दो मुँहे बन जाते हैं, बालों में डैंड्रफ होने लगता है, बाल टूटने लगते हैं, बालों में जो भी हम कहें सब गंजापन आना वगैरह सब उसकी वजह से होता है। ओके, अब ये जो बायोटिन है, ये जी, हमें मिलता है नेचुरल प्रोटीन के ज़रिए। अगर बात करें तो कोई नॉन-वेज वगैरह कोई खाते हैं तो उन्हें मिलता है। जी, दाल, सब्ज़ी वगैरह हम खाते हैं उससे मिलता है, स्प्राउट्स से हमें मिलता है। तो जी, ये अगर हम कंटेंट इनटेक करने की कोशिश करें, तो जी, किलो-किलो में खाने पड़ेंगे, जो मुश्किल है। तो ओके, हमें उसे
एक्सटर्नली लेना पड़ता है, एक्सटर्नली न्यूट्रिशंस के ज़रिए लेना पड़ता है, और बिल्कुल उसके ज़रिए जो कमी है वो पूरी की जाती है, और जो कमियाँ पूरी हो जाती है उसके बाद हमारे शरीर में पोषण मिलना, शरीर को प्रोटीन मिलना वो शुरू हो जाता है, जो भी बालों की तकलीफ़ें हैं उससे भी कम हो जाती है। जी, यानी कि जो सर आपने बोला कि जो ये हेयर फॉल हो रहा है और या डैंड्रफ या दो मुहैया बाल की जो दिक्कत आती है, तो आपने बोला कि शरीर में एक्चुअली इंटरनल प्रोटीन की कमी है, जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें सामना करना पड़ रहा है। तो यदि ये तृप्ति मल्टी यूज़ हेयर ऑयल लेते हैं, क्या ये कमियाँ हमारे शरीर में पूरी हो रही हैं सर इससे इससे ये क्या हमारी जो विटामिन्स या प्रोटीन बोल रहे हैं आप, वो इससे मिल रहा है सर? हाँ, अब तृप्ति हेयर ऑयल तो एक्सटर्नल यूज़ हो रहा है। वो जी, स्कैल्प के ऊपर यानी स्किन के ऊपर जितने रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर जी, सकता है। आपकी अगर चाहो तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि डैंड्रफ क्लियर कर सकता है, 2 मुँहे जी, बालों का प्रॉब्लम है वो क्लियर कर सकता है, एंड जी, जो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो जी, बालों की जो बेसिक समस्या है उसे दूर कर सकते हैं, लेकिन जी, इंटरनली अगर कुछ कमियां हैं उसे अगर पूरा करना है तो बहुत जल्द हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। बहुत जल्द हमारी कंपनी के ज़रिए प्रोटीन पाउडर लॉन्च की जा रही है। अब जी, प्रोटीन तो मार्केट में बहुत है, जी, लगभग 500,000 अलग-अलग ब्रांड हैं, लेकिन जी, प्रोटीन एक्सटर्नली हम लेना अगर चाहेंगे, तो जी, कितने सर्विंग में कितना ग्राम मिल रहा है, कितना मिलीग्राम मिल रहा है, डज़न्ट मैटर। बॉडी में वो कितना एब्जॉर्ब हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है बॉडी को उसका कितना फ़ायदा मिलेगा, और वो एब्जॉर्ब होने के लिए उस प्रोटीन के अंदर एब्जॉर्बेंट होना ज़रूरी है, जो हमने अपने प्रोटीन के अंदर पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। उसके अंदर एक ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल दिए जो प्रोटीन को बचाने का काम करते हैं, और इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि वो सिर्फ प्रोटीन को ही नहीं पचाता, बल्कि आपका दूसरा खाना है ना, उसे भी वो जी, अच्छी तरह से पचाने का काम करता है। तो बिल्कुल अगर बालों की कोई समस्या होगी, तो बालों की समस्या के साथ आपकी स्किन की समस्या, आपकी पेट की समस्या, आपकी पचन की समस्या, और शरीर के अंदर की दूसरी कोई मसल्स वगैरह उनकी भी समस्या वो भी सॉल्व हो जाएगी। ऐसा सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, पाइपलाइन है, बहुत जल्द वो लॉन्च भी हो जाएगा। यानी कि आप बात करें कि यदि प्रोटीन की मात्रा शरीर के अंदरूनी रूप से कमजोरी है तो उसके लिए भी जो है रिलाइफ का प्रोडक्ट अवेलेबल बहुत जल्दी आने वाला है। और एक्सटर्नल यदि बालों की समस्या के लिए प्रोटीन की कमी है वो तो आपने ऑलरेडी जनता के बीच में प्रोवाइड करवा दिया। सर यहाँ पे एक सवाल और बीच में एक्चुअली सवालों की लिस्ट फेयर थी और मैं नोट करके बैठा हूँ कि कुछ एक चीज़ें आई हैं। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया या फिर हिमाचल वाली जगह पे जाएँ, वहाँ पे सर ये तेल जमता है सर। उसका रीज़न विशेष सर और ये ना जमे या फिर इसको यदि हम थोड़ा-सा गरम करते हैं, तेल तो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद इसके इंग्रीडिएंट्स तो नहीं खराब तो क्या वो हमारे को फ़ायदा पहुँचाएगा सर? जैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं गरम करके, नॉर्मल करके, तो वो क्या हमारे को फ़ायदा पहुँचाएगा? जैसे ऑलरेडी पहले आपका बना हुआ आया था, अब मौसम की वजह से जम गया है सर। लेकिन उसको हम यूज़ तो करते हैं। जनता का सवाल यही था बस कि दोबारा हम उसको थोड़ा-सा हीट के उधर रख के नॉर्मल होता है तेल, तो हम यूज़ कर लेते हैं। तो क्या वो ही फ़ायदा पहुँचाएगा सर जो नेचुरल ये पहुँचाता है हमारे को? यस, बिल्कुल। जी, जो उसके फीचर्स हम देख सकते हैं, जो उसका फ़ायदा है, वो हमें जी, एज़ इट इज़ मिलता रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब जी, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो जी, अ, अमूमन लोग जहाँ पर रहते हैं, जी, जिस टेम्परेचर में लोग सर्वाइव करते हैं, जी, उसकी उसकी बॉर्डर से, उसके लिमिट के बाहर तक अपने जी, आप को सस्टेन करने की, उस हेयर ऑयल के अंदर के सारे इंग्रीडिएंट्स की कैपेसिटी है। जी, राइट, जी, जी, यानी अगर टेम्परेचर माइनस माइनस डिग्री में भी चला गया तो भी जी, वो भले जम जाएगा, लेकिन उसके जी, अंदर के इंग्रेडिएंट डिग्रेड नहीं होंगे। दूसरी बात, ओ इस ऑयल जी, को अगर हमने गर्म कर दिया तो वो जी, मेल्ट हो जाएगा, वो हम यूज़ कर जी, सकते हैं। मेल्ट जी, होने के बाद भले उसे उबलने दो, जी, वो अगर उबल भी गया 100 डिग्री सेल्सियस के उबलने के लिए जी, उसको 150 डिग्री सेल्सियस करना पड़ता है कम से कम, 100 के ऊपर 150 जी, 200 डिग्री सेल्सियस तक उसको उबाल भी दिया ना, तो भी उसके जी, अंदर के कोई भी इंग्रेडिएंट डिग्रेड नहीं होते, वो एज जी, इट इज इसके अंदर मेंटेन रहते। जी। यहाँ तक कि यानी मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि इस ऑयल को फॉर्म करने की, फॉर्मेशन की स्टार्टिंग की जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर जी, इस ऑयल को ऑलरेडी 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। ओह!
अच्छा। उसके बाद ठंडा होने के बाद वो सेटल होता है और फिर वो यूज़ करने के लिए हमें मौजूद किया जाता है, यूज़ करने के लिए इसे जी, पेश किया जाता है। मतलब उसके अंदर के कुछ सॉरी कुछ टॉक्सिसिटी को टॉक्सिसिटी जी, को बाहर करने के लिए उतना टेम्परेचर उसका बढ़ाना पड़ता है। जी, तो अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस आएगा भी, तो क्या चेंज आता है, जो टॉक्सिन्स होते हैं, वो खत्म जी, हो जाएँगे, जो कि ऑलरेडी जी, खत्म हो चुके होते हैं। उसका जी, कोई इसके अंदर अंश तक मौजूद नहीं होता। सो जी, जो टेम्परेचर की अगर बात है, भले उसे माइनस में जाने दो या फिर प्लस में उसको उबलने दो, उसका कोई भी इश्यू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके अंदर के सारे इंग्रीडिएंट्स लाइव रहेंगे, पूरा फ़ायदा जी, उसका एज़ इट इज़ मिलता रहेगा, उसके फ़ायदे में कोई भी चेंज नहीं होगा। जी। तो यानी कि ये जो हम जो जम रहा है उसको हम जो जिस प्रकार से थोड़ी-सी हीट में रख के यूज़ करते हैं, उसका जो भी फ़ायदे एज़ इट इज़ हमारे को मिलने चाहिए, वो एज़ इट इज़ मिलते रहेंगे। सर एक मैं सवाल और टीम में था कि किसी पर्सन ने किया कि उन्होंने ऑलरेडी जो तृप्ति मल्टी यूज़ हेयर ऑयल को यूज़ किया और लगभग उन्होंने सर 1 डेढ़ महीना यूज़ किया और बहुत अच्छे उसको रिज़ल्ट भी मिले। और उन्होंने एक्चुअली 2 से 3 जो शीशियाँ खुद ही यूज़ की और अच्छा लगा, आगे भी प्रमोट करी। लेकिन उनको जब रिज़ल्ट मिल गया सर और रिज़ल्ट मिलने के बाद उन्होंने ये तृप्ति मल्टी यूज़ को लेना छोड़ दिया, यानी बंद कर दिया और उसके बाद कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन सप्ताह बाद या डेढ़ 2 सप्ताह बाद सर फिर से जो है हेयर फॉल उसका शुरू हो गया। वो रीज़न पूछने के लिए उसने मेरे को फ़ोन किया और खुद बताया भी कोस कि सर ये चीज़ मेरे पास निकल के आई है कि मैं जब तक यूज़ किया अच्छा रिज़ल्ट मिला और मैंने लोगों को भी बताया और मेरा जो है नए हेयर भी आए हैं उससे और समस्या भी दूर हो गई थी। लेकिन अब मैं जब ये सोचा कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ और मैं ठीक हो गया हूँ और इसकी अब शायद मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने छोड़ दिया। 1 सप्ताह के बाद वो रिटर्न जो कंडीशन थी, वैसे ही सामना आना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर मेरे को कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो इसका क्या रीज़न है सर? इसका रीज़न होता है लाइफ़स्टाइल और जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम इंटेक करते हैं, उसका जी, जो भी डेंसिटी रहेगी, उसका क्या रिज़ल्ट है, उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या असर हो रहा है। ये जी, बातें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं कि मतलब जी, अगर उस पर्सन ने पहला हेयर ऑयल यूज़ किया, उसे रिज़ल्ट मिल गया, तो वेल एंड गुड, जी, वो तो नॉर्मली होता ही है। हेयर ऑयल की उतनी जी, कैपेसिटी है कि वो फर्स्ट यूज़ के अंदर हेयर फॉल स्टॉप कर देता है और ये जी, मल्टीपल रिव्यूज़ है हमारे पास। ठीक है। जी, अब उन्होंने बंद करने के 2 सप्ताह के बाद उनका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। तो सोचने वाली बात ये भी है, बंद करने के बावजूद 2 सप्ताह तक उसने अपने बालों के ऊपर असर छोड़ा नहीं था। 2 जी, सप्ताह तक बिल्कुल, विदाउट बिल्कुल सर। यूजिंग, विदाउट अप्लाइंग अपने स्कैल्प के ऊपर अपना असर जमाए रखा था, राइट? बिल्कुल सही, ये हमें सही। बात उसमें पता चली है। जबकि हम जी, रिकमेंड ये करते हैं कम से कम 3 से 4 महीने कंटिन्यू आप प्रोडक्ट यूज़ करो। जी, 3 से 4 महीने कम से कम रेगुलरली यूज़ करना चाहिए, उसके बाद में आप बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं जी, है। भाई साहब ने डेढ़ महीना यूज़ करने के बावजूद उनको इतना रिज़ल्ट मिला हुआ है, ऐसा हम देख सकते हैं। जबकि जी, किसी दूसरे हेयर ऑयल की अगर हम बात करेंगे, तो भई हफ़्ता भर, डेढ़ हफ़्ता, कितना हम 2 सप्ताह तक भी यूज़ करेंगे ना, तो भी रिज़ल्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। अ, ये भी सर देखा जैसे गया है। मान लीजिए उन्होंने ऑलरेडी इसको यूज़ करने के बाद छोड़ा और उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम रही। आपका कहने का मतलब कि जो हमने प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड करवाया, यानी तृप्ति मल्टी यूज़ ने, तो आपका कहने का मतलब भी वो 3 से 4 महीने एटलीस्ट उसको यूज़ किए और हमारे खाने-पीने में भी आप बोल रहे हैं, कुछ हमारा जो चैलेंज है, आपने यहाँ पे मैंने कुछ नोट किया, आपने कुछ बोला है सर, कि हमारा रहन-सहन भी डिपेंडेबल है या फिर एनवायरनमेंट की आप बहुत बोल रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या ये आता है सर उसपे निकल के? क्या बिल्कुल। परहेज़ है सर अच्छा, अच्छा। इसको लगाने के साथ यस। कुछ? हाँ, कुछ बातें हैं जिसमें असरदार होती है। मैं 2-4 जी, बातें यहाँ पर पहले ही प्रेज़ेंट करना चाहूँगा। सबसे पहला, पानी, जो बालों को धोने के लिए यूज़ किया जाता है। जी, अगर पानी के अंदर हाई मिनरल्स होंगे, तो वो बालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। हाई मिनरल, ओ लो मिनरल वाटर यूज़ करो, या फिर उसका जो पानी का पीएच होता है, वो एसिडिक होना ज़रूरी है। साढ़े ये 5, सर साढ़े यहाँ पे 4 क्वेश्चन ये है पीएच। सर नहाते समय ये कैसे पता लगेगा कि इसका जो है हमारा कितना आ रहा है पानी में? ये डेंसिटी की कैसे पता चलेगी सर?
हाँ, इसके लिए अब जो कुछ डिवाइसेस होते हैं मार्केट में, अलग जी, अलग डिवाइसेस मिलते हैं पानी के अंदर की डेंसिटी, टीडीएस वगैरह चेक करने का जो डिवाइस होता है उसके ज़रिए कर जी, सकते हैं, वो एक हो जी, गया। और जी, पीएच पता करने के लिए पीएच लिक्विड मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, उससे आप पता कर जी, सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कि हमने यहाँ पर देखा हुआ है, जी, कॉमनली 7 पीएच का पानी अवेलेबल होता है डिपार्टमेंट के ओके, ज़रिए, जी, जबकि बाल धोने के लिए 5.5 पीएच का पानी ज़रूरी है, जो मुश्किल होता है। तो इतना ओ एसिडिक पानी लाएँगे कहाँ से, वो बनाएँगे कैसे? वो भी एक जी, मुश्किल बात होती है। अ, जी, जबकि कुछ टोनर होते हैं मार्केट में रेडीमेड टोनर, तो वो उस पीएच में मिल जाते हैं। पानी ही होता है जी, उसके अंदर, लेकिन वो एसिडिक होता है। तो उसे वो टोनर के रूप में दिया जाता है। और कुछ अल्कोहलिक बनते हैं तो टोनर होते हैं तो वो भी काम करते हैं। लेकिन बालों को, स्किन को अगर क्लीन करना है तो ये जो 5.5 5 या 4.5 पीएच का पानी अगर मिले तो वो ज़्यादा असरदार साबित होता है और वो हेल्दी रखता है बालों को और स्किन को भी। ठीक है? जी, ये एक बात है। जी, कम से कम लो मिनरल वाला पानी यूज़ किया करो। हम कह सकते हैं कि फ़िल्टर वाला पानी अगर यूज़ करेंगे तो ठीक रहेगा, या फिर एटलीस्ट डिपार्टमेंट के ज़रिए जो कंप्लीटली डिस्टिल नहीं, सॉरी, कंप्लीटली बैलेंस्ड वाटर जिसे हम कहते हैं, जी, तो वो भी चल जाएगा, वो भी होता है। अगर डायरेक्टली हम कैनाल से लेंगे, बोरिंग से अगर पानी लेंगे तो वो बालों के लिए जी, खतरा पैदा कर सकता है, ये है। दूसरा, बालों में साबुन नहीं लगाना है। साबुन के अंदर काफ़ी सारा मतलब एसिडिक कंटेंट होता है, जो बालों को हेल्दी नहीं रखता था। और बालों के जी, अंदर साबुन के अंदर के कॉस्टिक सोडा की वजह से बालों में बहुत ज़्यादा तकलीफें होती है, डैंड्रफ उसकी वजह से पैदा होता है, ओह! अक्सर देखा गया है। यानी मेन ये रीज़न डैंड्रफ का ये कास्टिक सोडा है, जो कि साबुन के वजह से मिलता है। तो अलग सर अलग भी बिना होते हैं बिना लेकिन कास्टिक सोडा के तो सोडा की, झाग ही नहीं बनेगी, जैसे शैम्पू में या साबुन में तो कास्टिक सोडा मिला ही होता है सर वो। ये तो यस, हो वो इसके तो बिना होएगा ही क्लीन नहीं करने तैयार। के लिए एक बार यूज़ करो, ठीक है। 15 दिन में जी, एक बार यूज़ करो, नो प्रॉब्लम, चल जाएगा। लेकिन लोग जी, हर रोज़ यूज़ करते-करते बालों को बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगेन पानी, लेकिन धोने के लिए नहीं, इनटेक करने के लिए, पीने के लिए। ओके, पानी पीने की मात्रा अगर कम होगी, तो बॉडी के अंदर की एसिडिक मात्रा बढ़ जाएगी और बॉडी के ओके, अंदर काफ़ी सारे बदलाव होते हैं पानी की कमी की वजह से। जो नॉर्मली डिहाइड्रेशन की वजह से तकलीफें होती है वो तो बहुत ही है, आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर दो, बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। तो ये पानी कम होने की वजह से बालों में तकलीफ होती ही रहती है, बालों में होती है, त्वचा के ऊपर झुर्रियाँ भी आ जाती है, ये काफ़ी सारी तकलीफ होती है पानी कम पीने की वजह से। दूसरा, खाना-पीना। हमारी खुराक जो होती है, उसके अंदर अगर प्रॉपर हमारे मिनरल्स, विटामिन्स, एसेंशियल डाइट अगर न्यूट्रिशंस नहीं मिले, तो उसकी जी, वजह से भी बालों में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैंने कहा था कि प्रोटीन की कमी की वजह से, बायोटीन की मौजूदगी ना होने की वजह से जो बालों में तकलीफ होती है, वो हम देख ही रहे हैं। जी, तो जी, ऐसे ये 4-5 चीज़ें होती है, जिन्हें बैलेंस में रखना ज़रूरी होता है। और बाकी तो रूटीन की अगर हम बात करेंगे, तो अगर आप पूरा टाइम धूप में घूम रहे हैं, तो कैप या फिर सिर के ऊपर कुछ तो आप लगाकर यूज़ कीजिए, ताकि सीधे अगर धूप बालों के ऊपर पड़ेगी, तो भी बालों में खतरा पैदा होता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। ये एक जी। प्रॉब्लम होती है। और बाकी सारा फिर बाकी अदर एनवायरनमेंट, केमिकल एंड ऑल, वो भी काफ़ी रोल अदा करते हैं बालों को खराब करने में। ये यानी सारी कि चीज़ें, जो सर इन आप सारी कह रहे थे, प्रॉब्लम को, इन इंटरनल सारे जो प्रॉब्लम को, एनवायरनमेंट है सर, उसका भी प्रभाव पड़ता मतलब? यस, एनवायरनमेंट का, एयर पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन वगैरह सबको तो है ही। इस सब का जो असर है वो बालों के ऊपर पड़ता है, लेकिन इन सारे प्रॉब्लम के ऊपर एकमात्र तुलसी मल्टीयूज हेयर ऑयल डट के सॉल्यूशन दे रहा है। इतना सब कुछ होने के बावजूद वो एक यूज में ही, सिंगल यूज में बालों का झड़ना बंद कर रहा है। ये इसकी जी, खास बात है। जी, जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर एक यहाँ पे था कि जो आपने बोला, खाने-पीने में सर इसमें कुछ जैसे हम तृप्ति मल्टी यूज़ हेयर ऑयल ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसमें खाने-पीने की कोई परहेज़ है कि हम कोई भी डाइट ले सकते हैं जो अमूमन है, या फिर कुछ स्पेशल जब हम यूज़ कर रहे हैं बेटर रिज़ल्ट के लिए, तो डाइट में कुछ फ़र्क चाहिए हमारे को सर? नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। डाइट कोई स्पेशल रखने की ज़रूरत नहीं है। जो एज़ इट जी, इज़ हर रोज़ खा रहे हैं, वो ले सकते हैं। बस बिल्कुल जी, कुछ ऐसी चीज़ें ना ली जाए
कि जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशंस की कोई इश्यू क्रिएट हो। और जैसे कि हम कहते हैं कि जंक फूड, बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड वगैरह जो कुछ भी होता है, जी, एसिडिक ड्रिंक होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, वो तो हमारे शरीर को वैसे भी खराब कर ही रहे हैं। तो भाई जी, बालों को और अगर खराब करने जाएंगे तो क्या कहेंगे इसका, यही जी, बात है। जी, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो ये अनहेल्दी फूड अवॉइड कर दीजिए। बाकी तो जी, बालों के लिए कोई स्पेशल डाइट करने की ज़रूरत है, ऐसा तो कोई नियम अभी तक नहीं बना है। हाँ, जी, लेकिन पर्सन टू पर्सन इसका नियम अलग हो सकता है, किसी पर्सन को ज़रूरत के हिसाब से हम सुझाव दे सकते हैं। जी। और सर आज मेरी भी नॉलेज में ये बढ़ गया कि एक तो अगर बाल हेल्दी चाहिए तो प्लास्टिक वाली चीज़ों का कम प्रयोग करें, जैसे आपने बोला साबुन या इस प्रकार के जो शैम्पू हैं डेली ना यूज़ करें, जिसकी वजह से दिक्कतें ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। और आपने बोला कि यदि जा रहे हैं धूप, ज़्यादा धूप में जा रहे हैं तो कुछ सर ढक के जाना चाहिए, और जंक फूड आपने मना किया सर। और आपने एक नोटिस में मेरे और डाल दिया जो आज से पहले नहीं थी, कि हम सोचते थे बाल धो लिए यानी हम नहा लिया तो हम हमारे सर साफ होगा, लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दी, यदि बालों के लिए जो पानी चाहिए धोने के लिए यदि वो भी सही नहीं है, तो बार-बार जो सर धोना भी आपके लिए खराब है, चाहे सिंपल पानी से क्यों नहीं धो रहे हैं। ये भी सर मेरे लिए नॉलेज में नहीं था सर। थैंक यू फॉर इंक्रीज़ माय नॉलेज सर। और सर आज के सेशन में हमारे साथ कुछ एक लोग भी हैं सर, जो अपने जिन्होंने प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ किया और उनको रिजल्ट मिला, और वो लाइव मेरे ख्याल आके यहाँ पे अपनी बात भी रखना चाहते हैं, तो हम उनको इनवाइट कर सकते हैं सर। यस, बिल्कुल, सबके लिए तो ये मंच खुला है, तो उन जी। सबको बिल्कुल इनवाइट करना चाहेंगे। वेलकम है आप सभी का। आप अगर यहाँ पर रिव्यू देना चाहते हैं तो प्लीज़। अ, यदि कोई साथी अपने रिव्यू जिसने तृप्ति मल्टी यूज़ हेयर ऑयल को लिया हो और उसको यूज़ करके उसको बेटर रिजल्ट मिले हो, तो एक हेलो या रिव्यू लिख के मैसेज में टाइप कर लीजिए, तो सर आपको स्क्रीन के ऊपर ले आएँगे। अ, आई थिंक मीटिंग में रिव्यू सेशन में यहाँ पे सर लिंक में वो आ सकते हैं, लाइव आ सकते हैं सर इस सेशन में? जी हाँ, यहाँ पर लाइव आने की लिंक अगर हम उन्हें दे दें, तो बिल्कुल वो लाइव यहाँ पर आ सकते हैं। यदि कमेंट के ज़रिए ही अपना रिव्यू रखना चाहते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। जिनको अच्छे रिज़ल्ट मिले, आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, और यहाँ पे जो सेशन था सर, ये एक चीज़ रह गई जो पानी के रिगार्डिंग थी, कि पानी एट लीस्ट हमारे को कितना लेना चाहिए सर? यदि हमारे को एक मान लीजिए 25 साल का एक मान लीजिए पर्सन है, वो एट लीस्ट कितना पानी उसके लिए ज़रूरी है सर हेल्दी रहने के लिए इस प्रकार के? यूज़ ढाई करे, से और 3 लीटर पानी। 2.5 से 3 लीटर पानी उसको लेना ही चाहिए। यदि वो यस, 25 साल उसकी उम्र है, तो उससे प्लस है तो वो ले, ज़रूरी है सर उसके लिए ना। जी, करेक्ट। ये जी। सवाल जितना नॉर्मल लगता है, उसका जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल जी, हमारी लाइफ़स्टाइल इतनी प्रॉब्लमैटिक हो गई है, इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है कि 2.5 से जी, 3 लीटर पानी अगर हम पिएँगे भी, यहाँ जी, तक कि मैंने इतना भी देखा है, लोग 5-5 लीटर पानी हर रोज़ पीते हैं, फिर भी वो डिहाइड्रेटेड होते हैं। जी, ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जी, लाइफ़स्टाइल, दूसरा उनके बॉडी का एसिडिक नेचर, दूसरा अगर उनके कुछ मेडिकेशंस वगैरह चालू हैं, कुछ मेडिसिन्स जी, वो अगर खा रहे हैं, तो उसकी वजह से जी, बॉडी के अंदर जो हीट क्रिएट होती है, तो वो हीट उनके शरीर के पानी को हमेशा डिग्रेड करती रहती है। वो पानी जी, हमारे शरीर के अंदर उतना हाइड्रेट शरीर को नहीं रख पाता। ये हमने अक्सर देखा हुआ है। तो ये एक ये सवाल ये भी है कि आप अपनी लाइफ़स्टाइल किस तरह से मेंटेन रख रहे हो? पानी जितना भी आप पी रहे हो, शरीर पचा पा रहा है या नहीं? ये भी एक जी, सवाल है, उसके हिसाब से होगा। जी, एक तो जी, जी, काफ़ी ज़्यादा चला भी था, एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला भी है, वर्ल्ड में काफ़ी चलता भी है ये। एक जी, 75 हार्ड नाम का एक ट्रेंड है, मतलब जी, 75 दिन तक एक ऐसा टारगेट लेना होता है, उस टारगेट में जी, हर रोज़ 4 से साढ़े 4 लीटर पानी पीना ज़रूरी होता है। अगर एक दिन भी आप चूक जाते हो, तो जी। आपका वो जितना भी दिन है, वो जितने भी दिन आपने फ़ॉलो किया हुआ है, वो सब ज़ीरो काउंट हो जाता है। ओह! ठीक है। तो ये तो सर इस से मैं काउंट करना पड़ता है, ज़ीरो से। ओके, तो या अगर कोई यहाँ अगर पे मुझे हाइप कर रहे हैं कमेंट में,
जी। पुष्पिंदर जी यदि हाई कर किसी रहे हैं। साथी ने कुछ सवाल कमेंट में करना चाहते हैं तो उनके भी सवालों का वेलकम है। डॉक्टर साहब ऑलरेडी लाइव हैं हमारे साथ, तो मैं चाहता पुष्पिंदर हूँ जी ने यदि आफ्टर 60 कमेंट किया हुआ है, आफ्टर 60 पे कितना पानी पीना ज़रूरी है? आप 5 लीटर पी सकते हैं पुष्पिंदर जी? जी, 5 लीटर लगभग इनकी जिस प्रकार से एज है तो 5 लीटर ये पानी ले सकते हैं। तो स्पेशली सर मैंने पुष्पिंदर जी को बताया जी, हुआ है क्योंकि उनकी भागदौड़ जो हम देख रहे हैं, उसके हिसाब जी, से उनको इतना पानी पीना ज़रूरी रहेगा। बल्कि यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें 2.5 से 3 लीटर पानी इनफ होता है हर जी, किसी पर्सन के लिए। जी, जी। और भी यदि किसी साथी का सवाल है तो वो भी अपने जो है सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है। हम लाइव उसको जो है इस सेशन में उसके सवाल को लेंगे और इसी प्रकार के सेशन में ऑलरेडी जो है और भी किसी प्रोडक्ट के बारे में यदि आपने रियल लाइफ की जानना है तो उसको भी हम सेशन में लेंगे। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से आज के लिए ये सेशन में इनके जो सवाल थे मेरे पास वो लगभग फेयर लिस्ट मेरे पास कंप्लीट हो गई। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज लगभग इस सेशन में सर जो मेरे पास राइट डाउन थे सवाल तृप्ति मल्टी यूज़ के लिए, वो आपने समय दिया और एक-एक जो सवाल को आपने बारीकी से समझाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी सर। तो आशा करते हैं कि यहाँ पर जितने भी सारे सवाल थे, वो हम टैकल जी, कर चुके हैं और कोशिश जी। करेंगे कि नेक्स्ट टाइम जो अ, रीज़न जितने भी अश्विनी जी का यूज़र हैं। कमेंट आया, बहुत अच्छा उनको प्रोडक्ट यूज़ किया और उनको अच्छे बैटरी रेट मिले। तो धन्यवाद यस, अश्विनी जी आपके कमेंट के लिए और रिव्यू के लिए। जी सर। थैंक यू वेरी मच। तो मैं खुद चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग स्क्रीन के ऊपर हैं, अगली बार हमारे प्रोडक्ट के यूज़र स्क्रीन के ऊपर रहेंगे और वो अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर बयाँ करेंगे, ताकि लोगों के अंदर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, हमारे ब्रांड के ऊपर विश्वास बनना ज़्यादा आसान हो जाएगा और जी सर। हमारा जो ब्रांड है लोगों तक पहुँचने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ज़्यादा मौजूद हो पाएगा। ये जी। मेरा ख्याल है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और जितने भी साथी हैं हमारे, उन सभी ने जिन्होंने भी रिव्यू दिए और इस प्रोडक्ट को यूज़ किया और आपने उनको अच्छा यूज़ किया करके रिज़ल्ट अच्छे लगे। उन्होंने यहाँ पे रिव्यू दिया, उनका धन्यवाद। और जिन भी साथी के कुछ सवाल यदि रह गए हों, तो वो राइट डाउन कर लें, तो नेक्स्ट किसी सेशन में जो कंपनी का रियल लाइफ़ का होने वाला है यहाँ पे, उस सेशन में उन सवालों को ज़रूर लिया जाएगा। इवन यहाँ डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि नेक्स्ट जो सेशन रहने वाला है यहाँ पे आप लोगों को लाइव लेके आपके रिव्यू यहाँ पे जो है स्क्रीन के ऊपर लिए जाएँगे। धन्यवाद साथियों, सभी साथियों को। जी सर, थैंक यू सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अभी हम आपसे विदा लेकर एक नए सेशन में फिर से एक बार मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।